ओम शांति। एक आध्यात्मिक कहानी। एक ब्राह्मण था। वह पूजा पाठ में ईश्वर में बहुत आस्था रखता था। एक दिन उसका बेटा बीमार हुआ। जब उसे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह केस अब उनके हाथ में नहीं रहा। अब तो ऊपर वाला ही इसको बचा सकता है। वह श्री कृष्ण का भक्त था, इसलिए दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। भक्ति के साथ साथ वह मन ही मन कई प्रकार की मन्नतें भी करने लगा और पुकारता रहा, हे राधे श्याम, मेरे बेटे को बचाओ, हे कृष्ण कन्हैया, मेरे बेटे को बचा लो। 2 दिन बीत गए। उतने में उसके घर एक पड़ोसी ने आकर ब्राह्मण से कहा, अरे तुम कब से श्री कृष्ण को याद कर रहे हो, लेकिन ऐसे समय पर श्री कृष्ण थोड़े ही याद करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, क्यों, फिर किसे याद करूं? पड़ोसी ने कहा, ऐसे समय पर तो माँ अम्बे को पुकारना चाहिए। उसका हृदय करुणा वाला होता है। तू अम्बे माँ को याद कर, देख तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण को भी लगा कि शायद वह सही बात कह रहा है। उसने भी तुरंत अम्बे माँ की पूजा आरंभ कर दी और हे अम्बे माँ, हे माँ, हे माँ कहकर पुकारने लगा। वह ब्राह्मण 2 दिन तक माँ की भक्ति करता रहा। तब ब्राह्मण के पास उसका एक मित्र आया और उसे कहने लगा, अरे तू कब से माँ को पुकार रहा है, परंतु ऐसे समय में माँ को थोड़े ही पुकारना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, फिर किसको पुकारना चाहिए? मित्र कहने लगा, ऐसे समय में तो विघ्न विनाशक गणेश जी को याद करके देख, तेरा विघ्न ऐसे टल जाएगा जैसे था ही नहीं। उसने गणेश जी की दिल से भक्ति करनी प्रारंभ कर दी। 2 दिन के बाद एक और पड़ोसी उसके पास आया और कहने लगा कि सुना है आजकल गायत्री मंत्र का बड़ा चमत्कार दिखाई देता है, तो गायत्री मंत्र का जाप कर, शायद तेरा बेटा ठीक हो जाए। ब्राह्मण ने फिर सोचा, सुना तो है कि गायत्री मंत्र के बड़े चमत्कार अनुभव हैं। उसने बड़ी तीव्रता से भावनावश होकर कतार भाव से गायत्री मंत्र का जाप किया। वहीं उसका एक और मित्र उसे कहने लगा कि सुना है पड़ोस के गांव में एक फकीर बाबा जी पधारे हैं। उनके पास ऐसी भस्म है जो खिलाने से कैसा भी रोग गायब हो जाता है। चलो बच्चे को लेकर उस बाबा जी के पास चलते हैं। वह लोग बच्चे को लेकर फकीर बाबा के पास गए। उस बाबा ने बच्चे को भस्म खिलाकर और बच्चे को लेकर घर आए तो 2 दिन बाद फिर बच्चा मर गया। अब इसका इतनी भक्ति करने के बाद भी वह बच्चा मर गया, क्योंकि शायद उस ब्राह्मण को यह मालूम ही नहीं था कि किसको याद करने से क्या प्राप्ति होगी, या ईश्वर के विषय में अज्ञानता इसका कारण था। आज संसार में ईश्वर के बारे में यही कहा जाता है, जितने मुख उतनी बातें, जितने दिमाग उतने विचार। मनुष्य अनेक मत मतांतर में इतना उलझ गया है कि उसे यह भी पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी दुनिया में आज कहा गया है, अज्ञान ज्ञान के बिना गति नहीं। इसलिए मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का सुख अनुभव नहीं कर पाता है और वह मंदिर मंदिर भटक रहा है, इसी आश में कि कहीं से कोई प्राप्ति हो जाए। ओम शांति।